जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आ चुके हैं हम अपने YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप नेवी एमआर के फॉर्म को भरना चाहते हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसके फॉर्म में आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है। तो साथियों, वीडियो को आप कंप्लीट देखें, तभी आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी 5 गलतियां बताने वाले हैं जो कि ज़्यादातर सभी कैंडिडेट्स करते हैं और उनके हर साल इस तरह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो साथियों, बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें कि जो सबसे ज्यादा ही कैंडिडेट्स इस गलती को कर देते हैं साथियों, वो है मेल आईडी करेक्शन की। यानी कि यदि आप अपनी फॉर्म को भरते समय अपनी ईमेल आईडी को गलत भर देते हैं या फिर उनमें से कोई भी लेटर्स कैपिटल या स्मॉल में भर देते हैं और जो आपकी रियल ईमेल आईडी होती है उसमें लेटर्स अलग होते हैं, तो इससे आपको बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे तो आप उन्हें डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यदि आप मेल आईडी को गलत भर देते हैं तो जितनी भी जानकारी नेवी की तरफ से भेजी जाती है उन सभी की इन्फॉर्मेशन और उनका एडमिट कार्ड भी आपकी ईमेल आईडी पर आता है। अगर आप उस ईमेल आईडी को ही गलत भर देंगे तो आपका एडमिट कार्ड आपकी ईमेल आईडी पर नहीं आएगा और आप अपनी इन्फॉर्मेशन भी देख नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप अपनी ईमेल आईडी को बिल्कुल करेक्ट भरें। जब आप इसके फॉर्म को भर रहे हैं तो उस समय 2 से 3 बार अपनी ईमेल आईडी को भी कंफर्म कर लीजिए। साथियों, इसके बाद बात करता हूं मैं सेकंड गलती की, जो कि ज्यादातर कैंडिडेट्स करते हैं और इसकी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखी गई है। एसएससी के फॉर्म में और नेवी के फॉर्म में सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं और वो है कि जो फोटो पर हम डेट डालते हैं। यानी कि जब आप अपने फॉर्म को भरवाते हैं या भरते हैं तो उसमें एक नीचे के साइड में एक इंडेक्स दिया हुआ होता है जहां पर आपको डेट डालनी होती है, यानी कि डेट ऑफ प्रेजेंट, यानी कि किस दिन आपने वो फोटो खिंचवाया है तो उस दिन की डेट वहां पर आपको डालनी होती है। ज्यादातर कैंडिडेट्स वो डेट नहीं डालते हैं और कुछ कैंडिडेट्स ऐसी डेट डाल देते हैं जो कि 4 से 5 महीने पुरानी होती है। तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। उसमें आपको डेट ऑफ प्रेजेंट की ही डेट डालनी है और वो 3 से 4 दिन पहले की ही होनी चाहिए, ज्यादा पुरानी डेट वो भी नहीं होनी चाहिए। और फोटो से रिलेटेड वो एक और गलती करते हैं, यानी कि जो फोटो आपने फॉर्म में भरा है, जिस फॉर्म को आपने फिल किया है उसमें जो आपने फोटो लगाई है उस फोटो को आपको रखना है। क्योंकि जब आप वहां पर जाते हैं एडमिट कार्ड निकलवा कर लेकर जाते हैं और जो बाद में जितने प्रोसेस होते हैं तो उसमें आपके पास वही एडमिट कार्ड की फोटो होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी फोटो फॉर्म में अलग और आपके जो हाथ में फोटो रहती है वो अलग होगी तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपके पास सेम ही फोटो होनी चाहिए। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे थर्ड नंबर पर आती है ऐसी गलती जो कि बच्चे करते हैं और उन्हें भी पता नहीं होता, यानी कि उनके सरनेम की। जैसा कि आपकी मार्कशीट में आपका नाम कुछ और है और जो रियल में आप नाम लिखवाते हैं उसमें आप सरनेम ऐड करा देते हैं। अगर आपका सरनेम कोई चेंज हो जाता है या फिर अगर आपने सरनेम अलग से लगा दिया है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप अपनी तरफ से कोई भी सरनेम लगा देते हैं या हटा देते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स में आपका जो सरनेम लगा हुआ है वो चेंज है तो भी इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स में सरनेम है और नेम है वो सभी सेम होना चाहिए और जो भी आप अपने फॉर्म को भर रहे हैं उसमें भी वही सरनेम होना चाहिए, तभी आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो पाएगा। दोस्तों, इसके बाद नंबर 4 पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सभी कैंडिडेट्स करते ही हैं। ज्यादातर कैंडिडेट्स इसे को कर देते हैं और वे अनजाने में इस गलती को कर देते हैं, लेकिन जब उन्हें बाद में याद आता है और वे बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स देखते हैं तो तब उनको ये पता चलता है। साथियों, मैं बता रहा हूँ आपको आपके पेरेंट्स की डिटेल्स की, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स में उनकी डिटेल्स अलग हैं और आपके जो पेरेंट्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स में उनकी डिटेल्स अलग हैं। उनका सरनेम, डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी डिटेल्स जो भी उनके अपने अपने फॉर्म में भरी हैं तो वो चेंज होती हैं, या तो उनका नाम कुछ और होता है या फिर उनके नाम के आगे स्पेस लगा देते हैं। तो इन चीज़ों की भी आपको गलती नहीं करनी है। अपने डॉक्यूमेंट्स में वही नेम अपने पेरेंट्स का लिखवाना है जो आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स में है। तो आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो पाएगा। वरना आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप भी इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो सबसे लास्ट पॉइंट है और वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है, क्योंकि यदि आप अपने फॉर्म को बिल्कुल सही से भर देते हैं आपका फॉर्म एक्सेप्ट भी हो जाता है और आपका एडमिट कार्ड भी जारी हो जाता है। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के टाइम पर काम आने वाला है और यह है कि आपका जो आपने फॉर्म भरा है उसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। जब भी कोई भी साइबर कैफे वाले से आप फॉर्म भरवाते हैं तो वे आपके फॉर्म को भर देते हैं और वे पासवर्ड अपनी मर्जी से कुछ भी लगा देते हैं। लेकिन जब आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं तो आप अपने फोन से ही डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको पासवर्ड पता नहीं होता और कभी कभी जो कैफे वाले होते हैं वे भी उस पासवर्ड को भूल जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप अपने फॉर्म को भरवाएं तो साइबर कैफे वाले से आप जरूर कहें कि जो भी आपके प्रिंट हैं उन पर अपना पासवर्ड लिख दीजिए, जिससे कि आप अपने फॉर्म को, अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकें।
और ये आपका जो पासवर्ड है ये लाइफ टाइम सेम ही रहता है, इसलिए इसको आपको बहुत ही संभाल के रखना होगा। और अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड को जरूर संभाल के रखें। आगे के सारे प्रोसेस आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड से ही किए जाते हैं। तो इन 5 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यदि आप इन 5 चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपका फॉर्म बिल्कुल सही तरीके से फिल हो जाएगा और एक्सेप्ट भी हो जाएगा। तो यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके फॉर्म को भरने के बाद केवल आपका एग्ज़ाम ही होगा जिसमें आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है। और इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी, तो उन वीडियोस को भी जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।